हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हमने इस वीडियो में परिवार से रिलेटेड जो भी पूछा जाता है और जितने भी प्रश्न परिवार से रिलेटेड बनते हैं उन सभी प्रश्नों की जो भी इसकी थ्योरी है वो इसमें इंक्लूड है। और ये जो है बार बार परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न है दोस्तों, और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों परिवार की। परिवार जो है सीटेट का इसमें से एक अहम प्रश्न बनता है परिवार से रिलेटेड। अब परिवार से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। और फैमिली शब्द जो है वह लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फेमुलस से लिया गया है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है संकुचित और व्यापार। दो अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं इसके? दो। एक संकुचित होता है और एक व्यापक होता है। अब संकुचित की बात करते हैं दोस्तों, तो संकुचित अर्थों में परिवार का तात्पर्य क्या है? नौकर से है। क्या है? नौकर से है संकुचित में, ठीक है। और जहां पर बच्चों का पालन पोषण किया जाता है यह केवल लैटिन भाषा तक ही सीमित है, यह आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों व्यापक की। व्यापक की बात करते हैं तो व्यापक में आपसे बोला गया है, देखिएगा व्यापक में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा व्यापक अर्थ में परिवार का अर्थ क्या है? एक सामाजिक संस्था है। संकुचित में क्या है? नौकर है। और जबकि व्यापक में क्या है? सामाजिक संस्था है, जिसमें कौन कौन होते हैं? माता पिता होते हैं, उनके विवाहित और अविवाहित, यानी जिन बच्चों की शादी हो गई है वो भी शामिल होंगे और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी शामिल होंगे, तथा अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, बुआ यानी अविवाहित बुआ इत्यादि, जो आपस में जुड़कर रहते हैं और अपने अपने दायित्व उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यापक परिवार कहते हैं, या व्यापक अर्थ कहते हैं। किसका? फेमुलस का कहते हैं। और फेमुलस किससे बना है? फैमिली से बना है। परिवार की बात करते हैं दोस्तों। परिवार में बालक का सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। वो किसके द्वारा की जाती है? परिवार के द्वारा ही की जाती है। और परिवार में बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? उसकी माँ होती है। परिवार में हो चाहे कहीं पर भी हो, उसकी प्रथम जो गुरु होगी वो क्या होगी बच्चे की? उसकी माँ होती है। परिवार समाज की एक क्या है? प्राथमिक इकाई है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार परिवार के बारे में बताया, परिवार की डेफिनेशन दी। तो बात करते हैं दोस्तों मैकआइवर और पेज के अनुसार परिवार। उन्होंने कहा कि मैकआइवर और पेज ने बोला कि परिवार एक ऐसा समूह है जहां यौन संबंधों पर आधारित और जो छोटे से छोटा स्थायी है उसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण हो सकता है। यानी जितने भी लोग जुड़े हैं सब यौन संबंधी से जुड़े हुए हैं, ये हम कह सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों परिवार की। परिवार में हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। और अगर ये आपसे पूछे कि फैमिली का क्या अर्थ होता है, तो फैमिली किससे बना है? फेमुलस से बना है, जिसके क्या है? दो अर्थ होते हैं, एक संकुचित और एक व्यापक। जबकि बात करें परिवार की दोस्तों, तो परिवार जो है वो दो प्रकार का होता है, एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार। बात करते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार में कौन होते हैं? जैसे दादा दादी, मम्मी पापा और उनके अविवाहित बच्चे, ये सब क्या होते हैं? चाचा चाची, सब संयुक्त परिवार में आते हैं। चलिएगा देखिएगा संयुक्त परिवार के क्या गुण होते हैं। इसमें इस परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, विवाहित और अविवाहित बच्चे आदि, ये सभी क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं, जो आपस में जुड़ के रहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार भी कहते हैं। जो भी आपके ताऊ हैं, ताऊ और ताई, ये भी क्या है? ये भी एक संयुक्त परिवार का हिस्सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी जैसे डीएलएड हुआ, बीएड हुआ, इसमें पूछा जाता है कि परिवार से रिलेटेड उसका ट्री बनाओ। तो ट्री में कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते, ये यूपीटेट, सीटेट और सुपर टेट में भी पूछा जाता है। तो देखिएगा मैंने उसकी ट्री बनाई है, देखिएगा। सबसे बात करते हैं कि परिवार एक क्या है? एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष में कौन होते हैं? उसकी जड़ कौन होती है? दादा दादी होते हैं, और मम्मी पापा होते हैं, और अंकल आंटी यानी चाचा चाची होते हैं, और उनके ये अविवाहित बच्चे या विवाहित बच्चे ये होते हैं। यही क्या है? परिवार क्या है? एक ट्री की तरह होता है, ठीक है।
ये क्या है, पारिवारिक ट्री, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार के। देखिए कोई भी चीज हो, कोई भी दोष परिवार हो, उसमें कुछ ना कुछ दोष भी होंगे। तो देखिएगा संयुक्त परिवार के दोष, संयुक्त परिवार के क्या क्या दोष है? व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता। जैसे आप कहो कि नहीं हम ही आगे बढ़ेंगे, नहीं, परिवार में सबको साथ लेके आगे बढ़ना पड़ता है। पारिवारिक कलह संघर्ष, यानी इसकी संभावना क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, कलह यानी कलेश जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलेश। ठीक है, आवश्यकता पूरी होते रहने से अधिकांश सदस्य क्या होते जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई कम काम में कर रहा है तो वो कम ही करता रहेगा तो वो आलसी हो जाएगा, कोई ज्यादा वर्क कर रहा है। देखिएगा अब बात करते हैं दोस्तों एकल परिवार की। एकल परिवार भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। परिवार में एकल परिवार की बात करें, यह परिवार इस प्रकार का होता है जिसमें कौन, माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे हों। ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं हम, एकल परिवार कहते हैं। एकल होगा, यहाँ कल नहीं होगा, एकल, एकल परिवार कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कौन कौन होते हैं, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एकल परिवार के गुण भी होंगे। ठीक है, व्यक्तित्व स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर मिलता है, यानी आप स्वतंत्र हो। जैसे आपने आज प्लान बना लिया कि आप अपनी मैडम को लेकर के, बच्चों को लेकर मूवी देखने जाओगे, तो आपको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको जाना है तो जाना है। क्यों? क्योंकि आप एकल परिवार में रहते हो। आज बीवी ने कह दिया चलो आज रेस्टोरेंट चल रहे हैं, तो आप रेस्टोरेंट में जाओगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एकल परिवार के कुछ गुण होते हैं। इसमें कलह की संभावना क्या कम पाई जाती है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये आपने सुना होगा। गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है, यानी जरूरी नहीं है पिता ही काम करे, हस्बैंड ही काम करे, कभी कभी वाइफ को भी काम करना पड़ता है। भाई वाइफ भी क्या जॉब कर सकती है। पारिवारिक कलह नहीं होता इसमें, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों एकल परिवार के दोष। एकल परिवार के दोष कहते हैं शिशुओं की देखभाल की समस्या पाई जाती है। जैसे कि आप सपोज संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो संयुक्त परिवार में अगर आपका बेटा छोटा है और वो रो रहा है तो क्या होगा, कभी उसकी दादी उसको गोदी में लेके चुप करा लेंगी, कभी चाची, कभी ताई, मतलब घर के और भी सदस्य उसको खिला कर शांत कर देंगे। लेकिन जब आप एकल परिवार में नहीं हो, परिवार में क्या वाइफ भी काम वर्क पर गई है और हस्बैंड भी वर्क पर गया, तो बच्चा क्या रोता रहेगा, तो क्या होगा, शिशुओं की देखभाल अच्छी तरीके से हो पाएगी? आप कहोगे बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। तो ये क्या होता है, ये इसका दोष होता है। संकट के समय दयनीय स्थिति, यानी कभी भी संकट आ जाए, जैसे परिवार संयुक्त परिवार में होता है, किसी एक व्यक्ति को संकट आ जाता है तो और भी परिवार में लोग हैं सब उसके साथ में रहते हैं, तो क्या है। और जब एकल परिवार में आप रहोगे तो आपको संकट आएगा, प्रॉब्लम आपको होगी, कोई आपकी मदद करने नहीं आ रहा है। बुजुर्गों के ज्ञान और उपदेश का अभाव होता है। जब आपके पास बुजुर्ग ही नहीं होंगे तो उनका आपको ज्ञान क्या मिलेगा, उनके उपदेश ही नहीं मिल पाएंगे। तो ये क्या होते हैं, इनके दोष होते हैं। बात करते हैं दोस्तों परिवार के। परिवार के क्या होते हैं, दो प्रकार के कार्य होते हैं। कितने प्रकार कार्य होते हैं, दो प्रकार के कार्य होते हैं परिवार के। एक होते हैं आवश्यक कार्य और दूसरे कितने होते हैं, दूसरा अनावश्यक। दो कार्य होते हैं, एक होता है आवश्यक और एक होता है अनावश्यक। देखिए शैक्षिक व्यवस्था यानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना, ये क्या है, आवश्यक है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का मतलब इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम होती है उन सबको सुलझा करके रखना, समय पे आपको क्या करना है। लैंगिक व्यवस्था, बच्चे बड़े हो जाएं तो उनकी शादी ब्याह करवाना, ये सब क्या है, ये आवश्यक कार्य है। लेकिन अनावश्यक जैसे मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना, ये क्या है, अनावश्यक कार्य है। अब बात करते हैं आवश्यक कार्यों की। हम एक एक करके इनकी डिटेल को पढ़ेंगे। अब इनकी डिटेल में क्या दिया गया है देखिएगा। आवश्यक कार्य की पहले चर्चा करेंगे। आवश्यक कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से कराना चाहिए। अब जैसे कौन से, चाहे वो कोई भी परिवार हो, चाहे एकल हो चाहे आपका संयुक्त परिवार हो। बात करते हैं दोस्तों शैक्षिक व्यवस्था की। भाई शिक्षा तो एकल परिवार के बच्चों को भी मिलनी चाहिए और संयुक्त परिवार के बच्चों को भी मिलनी चाहिए उचित शिक्षा। तो हमारे परिवार में पल रहे बालकों की उचित शिक्षा की व्यवस्था कराना और शैक्षिक व्यवस्था कहलाता है। तो ये क्या है, एक आवश्यक कार्य है। आर्थिक व्यवस्था की बात करें, प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह परिवार के सदस्यों का पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी, शरीर ढकने के लिए कपड़े और सर के ऊपर छत की व्यवस्था कराना, ये सब क्या है,
हर परिवार का जो एक मुखिया होता है उसकी एक क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। मुखिया की ही नहीं, उसके सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लैंगिक व्यवस्था। प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह विवाह नामक उत्सव यानी विवाह उत्सव जैसा आयोजन करे और समाज में स्वीकृत ढंग से करे, जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या क्या हो, संतुलित बनी रहे और समाज में समायोजन स्थिर रहे, लैंगिक व्यवस्था कहलाता है। बात करते हैं दोस्तों अनावश्यक कार्य की। अनावश्यक कार्य भी एक हिस्सा है। मैकावर और पेज ने इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि परिवार मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर पाता है, अतः इसे अनावश्यक कार्य में वर्गीकृत किया गया है या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं दोस्तों परिवार में मित्र भी आ जाते हैं, बट मित्र का दायरा थोड़ा अलग होता है। जो बालक में के कार्य करने में सहयोग करे, बालक के साथ खेलने की क्रिया करे, संपादित जो भी करता है, जो उसके संग कार्य करवाए, खेलने का कार्य करे, वह उसका मित्र कहलाता है। मित्रों के बीच बने आपसी संबंध को क्या बोलते हैं, मित्रता कहते हैं। अब मित्रता के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको देखना है। बात करते हैं दोस्तों मित्रता के प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और एक सच्ची मित्रता। 3 प्रकार की मित्रता होती है। कौन सी? उपयोगिता की, आनंद की और एक सच्ची मित्रता। आनंद किसी का नाम नहीं है, आनंद का मतलब होता है मनोरंजन। उपयोगिता की मित्रता की बात करें, यह वह मित्रता का प्रकार है जिसमें बालक सहयोग करने पर काम में आने वाले संबंधों को बराबर रखता है। समझ में आया नहीं? यानी सहयोग करने पर, काम में आने पर संबंध को बराबर रखता है। जैसे तुमने मेरा कोई वर्क कर दिया तो आज मैं भी तुम्हारा कोई वर्क कर दूंगा, और नकारात्मक होने पर उसे समाप्त कर देता है कि भाई मैंने तो तुम्हारा काम होमवर्क कर दिया, तुमने मेरा नहीं किया, इसलिए आज से हमारी क्या मित्रता खत्म होगी। तो अगर नकारात्मक अगर इसमें पता चल जाएगा तो वो मित्रता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जबकि बात करें आनंद की मित्रता की, इस प्रकार की मित्रता में क्या होता है, जिसमें बालक अपने केवल आनंद तक ही आपको क्या सीमित रखता है कि आप कोई मनोरंजन करा रहे हैं, हाँ मित्र है, बस मनोरंजन करा रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, संबंध का निर्माण नहीं होता। ठीक है, संबंध का निर्माण किया जा सकता है बट होगा नहीं इससे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट की सच्ची मित्रता, गहरी मित्रता, परम मित्र। इसको क्या बोलते हैं, परम मित्र भी कह देते हैं, परम मित्र। ठीक है, परम मित्रता, यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक अपने मित्र को अटूट विश्वास रखता है और उसे अपनी मन की सारी बातें भी बता देता है। बालक प्रत्येक प्रकार के अनुभवों को साझा करता है। साझा का मतलब सभी जो भी बातें होंगी वो सारी क्या होंगी, शेयर कर सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संबंध की। संबंध के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। संबंध, परिवार अलग चीज है, संबंध अलग चीज है। परिवार में जो लोग होते हैं उनका जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिलेशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, रिलेशन। संबंध वह बुनियादी होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग भावनाओं आधार पर, विवाह के आधार पर, रक्त के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बात करते हैं दोस्तों संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध आपके कितने प्रकार के होते हैं आपके, बात करते हैं दोस्तों संबंध के प्रकारों की। संबंध के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, समरक्त संबंध, और दूसरा आपका वैवाहिक संबंध। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब इनकी डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों सबसे पहले समरक्त संबंध की, तो समरक्त संबंध में कौन कौन आते हैं, जहां संबंध का निर्माण किससे हो, रक्त से हो, यानी ब्लड से हो, वही क्या होता है आपका रक्त संबंध होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन कहते हैं। इस प्रकार का संबंध किसमें होता है, पिता बेटे में होता है, माँ बेटी में होता है, भाई भाई में होता है और भाई बहन में होता है। बात करते हैं दोस्तों वैवाहिक संबंध की। वैवाहिक संबंध किसमें होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग आपस में विवाह के आधार पर या वैसे संबंधों के आधार पर क्या हो, जुड़े हो। ऐसा संबंध क्या कहलाता है, वैवाहिक संबंध कहलाता है। जैसे पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची और दादा दादी, ये भी क्या है, संबंध है। ये संबंध कब बना, विवाह के बाद में बना। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।